कुछ कहानियां शब्द नहीं, एहसास बन जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सपने के पूरे होने की कहानी नहीं होती, बल्कि उस सपने के पीछे छुपे आंसुओं, ठुकराव और जज्बे की दास्तान होती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव रतनपुर में और मिलवाते हैं एक ऐसे लड़के से जिसकी जेब खाली थी, पर सोच हजारों दिलों से भरी हुई थी। गांव के कोने की एक तंग गली, जहां कच्चे घर की टूटी दीवारों के बीच रहता था अनुज यादव, 21 साल का एक साधारण सा लड़का। पिता मास्टर जी सिलाई की छोटी दुकान चलाते थे। दिन भर काम, शाम को थकान और जिंदगी से बस एक ही उम्मीद, बच्चों का भविष्य। मां अनुज के 10 साल के होते होते ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। छोटी बहन प्रीति स्कूल जाती थी, लेकिन फीस लेट होने पर अक्सर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता। घर की दीवारें पुरानी थी, लेकिन सपने नए थे। अनुज ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं की पढ़ाई की, 92% लाए, पर एडमिशन के लिए पैसा नहीं था। कॉलेज का फॉर्म भरने के बाद भी फीस नहीं दे पाए। लोग कहते, अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अनुज के सपने नौकरी से नहीं, कुछ नया करने से जुड़े थे। वो कहता, मैं जॉब ढूंढने नहीं, सॉल्यूशन देने के लिए पढ़ा था। एक रात अनुज सब्जी लेने बाजार गया। उसने देखा एक किसान 5 रुपए किलो में टमाटर बेच रहा है और शहर में वही टमाटर 25 रुपए किलो बिक रहा है। उसी वक्त अनुज के दिमाग में एक कोट गूंजा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस। और वहीं से जन्म हुआ किसान कार्ड का एक सोच, एक रिवॉल्यूशन, जहां किसान सीधे ग्राहक से जुड़े, बिना मिडलमैन, बिना कमीशन। ना पैसा था ना टेक्नोलॉजी, बस एक पुराना फोन और एक जिद्दी सोच। अपना बचपन का गुल्लक तोड़ा, निकले 100 रुपए। वही पैसा दिया साइबर कैफे वाले को और बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, किसान कार्ड, गांव टू घर। किसानों से बोला, अपनी फसल की फोटो भेजिए, मैं ग्राहक लाता हूं। खुद साइकिल लेके फसल घर घर पहुंचाता, ग्राहक का नंबर लिखता, फीडबैक लेता, रिक्शा किराए पे लेता, ठेला उठाता, और लोग हंसते थे। व्हाट्सएप से फसल बेचता है, पागल है क्या? अनुज मुस्कुराता, व्हाट्सएप से दोस्ती हो सकती है, तो किसान और ग्राहक क्यों नहीं? 6 महीने में 25 किसान, 70 ग्राहक, सब व्हाट्सएप के जरिए जुड़े। अनुज ने एक लोकल प्रोग्रामर से मिलकर एक बेसिक ऐप डेवलप करवाया, सब्जी का कैलेंडर बनाया, प्राइस लिस्ट स्टैंडर्डाइज की। फिर एक दिन एक लोकल बिजनेसमैन ने देखा उसका पैशन, और उसने अनुज का इंट्रो दिया एक दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर ने मिलकर पूछा, कंपनी कितनी बड़ी है? अनुज बोला, सर अभी कंपनी नहीं बनी, बस सोच बड़ी है। इन्वेस्टर हैरान, पैशन देखा और उसी दिन दिया पहला 5 लाख रुपए का सीड इन्वेस्टमेंट। 2 साल के अंदर किसान कार्ड ने 400 प्लस किसानों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा, 25 विलेजेस कवर किए, डिलीवरी बॉयज ट्रेंड हुए, ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ, और एक दिन किसान कार्ड को मिला गवर्नमेंट का एग्री टेक इनोवेशन अवार्ड। नेशनल मीडिया ने स्टोरी उठाई और अनुज बन गया एक रूरल एंटरप्रेन्योर आइकॉन। जब एक इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास एमबीए नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, फिर कैसे? अनुज मुस्कुरा के बोला, डिग्री से आइडिया नहीं मिलता, आइडिया से दुनिया मिलती है।
आज भी अनुज अपने गांव रतनपुर में रहता है। अपने स्कूल के एक पुराने कमरे को टेक सेंटर में बदल दिया है। युवाओं को फ्री डिजिटल ट्रेनिंग देता है, स्टार्टअप के बेसिक सिखाता है और हर हफ्ते एक किसान संवाद सेशन करता है। प्रीति, जो कभी स्कूल के बाहर खड़ी की जाती थी, आज किसान कार्ड की फाइनेंस हेड है। अनुज कहता है, खाली जेब सिर्फ एक हालात है, सोच भरी हो तो जेब भी भर जाती है। जिंदगी में पैसा कम पड़ सकता है, साथ ही छूट सकते हैं, पर अगर आपके पास सोच, सब्र और सच है तो दुनिया आपका रास्ता बनाएगी। सोच से गरीब कोई नहीं होता और सोच से बड़ा कुछ नहीं होता। यह कहानी इस बात का सबूत है कि एक सोच, एक जज्बा और एक सच्ची नीयत किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है।